हुआ है एपी, उसको देख लेते हैं। एपी क्या क्या दिया हुआ है, तो एपी दिया हुआ है 10 है, 7 है, 4 है, फिर डॉट 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 डॉट, और बोल रहा है कि एपी 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा होगा। 30वां पद निकालना है। कौन सा पद? 30वां पद। जैसे कैसे बोलते हैं चौथा पद, तो चौथा पद में क्या लिखते हैं, a प्लस 3d, दूसरा पद में a प्लस d, तीसरा पद में a प्लस 2d, तो 30वां पद का क्या लिखेंगे, a प्लस 30 का है ना, a प्लस 29d। तो पहले मुझे ध्यान देना कि a तो पता चल गया, a बराबर कितना है, 10। d निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद घटाना, तो दूसरा पद यहाँ 7 है, पहला पद 10 है, घटाएंगे तो यहाँ माइनस में 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा। तो जब दूसरा पद यहाँ पे मतलब दूसरा में पहला घटाए तो d निकल गया। अब हमको कौन सा पद निकालना है, 30वां पद। तो 30वां पद निकालने का 2 तरीका लगाना है, या तो 30वां पद बराबर a प्लस 29d, ये लगा लेना, या फिर अगर पूरा फॉर्मूले लगाएगा ना अंतिम पद का, उसमें निकल जाएगा। अंतिम पद का सूत्र क्या बताया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब यहाँ रखेगा ना तो n चलेगा में 30, क्योंकि टोटल संख्या कितना है, n बराबर 30। तो जब यहाँ 30 रखेगा तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ कितना बन जाएगा, 30 माइनस a, तो कितना बना, a प्लस देखो 29d बना, ये ना बना भी, ये ना लिखे थे 30वां पद का मतलब a प्लस 29d, तो वो यहीं से आ गया ना। अब यहाँ देखो a का मान रख दो, a का मान कितना दिया हुआ है, 10 प्लस 29 गुने d का मान कितना है, माइनस में 3, तो ये 10 हो गया, प्लस 3 से गुना कर देंगे कितना होगा, 3 9 27 का 7 है ना, 3 9 27 का 7, 3 9 6 और 2 8, और माइनस में भी आएगा। तो यहाँ पे 10 और माइनस में 87 हो गया, मतलब माइनस में 77 है। तो यहाँ माइनस में 77 कौन वाला है, तो ऑप्शन सी वाला है। कौन सा ऑप्शन, सी वाला है। एपी दिया हुआ है, वो एपी है, क्या क्या दिया है, माइनस में 3 है, फिर माइनस में 1/2 है, 2 है ना, इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग 11वां पद निकालना है, तो फिर से वही बात होगा कि यहाँ पे a का वैल्यू है माइनस में 3, d का मान दूसरा पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं, दूसरा पद का मान यहाँ 1/2 है, फिर से माइनस है, और पहला पद का वैल्यू फिर से माइनस में 3 है, तो यहाँ माइनस 1/2 होगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 बनेगा, फिर इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो 2 बार 1 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ पे 1 बार में आएगा, और यहाँ 3 दूना 6 होगा, 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और नीचे से 2 बचेगा, और ये क्या निकला, डी का मान। अब हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि हम लोग को जो निकालना है, हम लोग को यहाँ निकालना है 11वां पद, और 11वां पद निकालने का तुम लोग अभी बताए तरीका कि 11वां पद निकालने का मतलब है कि a प्लस एगो कम d, तो 11 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि सूत्र में भी रखेगा तो 10 डी मिलेगा। अब a का मान कितना दिया है, माइनस में 3, तो माइनस 3 रखेंगे, प्लस 10 गुना, और d का मान है 5/2, तो कट रहा है 2 का पाना में, 2 बचे 10, यहाँ से 5 बचे 25 मिलेगा, 25 में 3 जाएगा तो प्लस में 22 मिलेगा। इसका मतलब 11वां पद जो होगा इस एपी का वो कितना होगा, 22 होगा। यहाँ ऑप्शन कौन सा 22 है, तो बी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा दोनों क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। पहला पद दिया है, दूसरा पद छोड़ दिया, तीसरा पद दे दिया। हम लोग को ये दूसरा पद क्या करना, ढूंढना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान यानी बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो ये जो खाली जगह वो निकालना है, तो जो जो दिया हुआ है उसी का यूज करना है। क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ तो ए दे दिया, तो ए का मान हो गया 2, है कि नहीं,
फिर ये कौन सा है, तीसरा पद है। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A3 और तीसरा पद का मान कितना दिया है 26। अभी बताएं थे तीसरा पद का लिखने का तरीका कि A प्लस क्या होता है 2D, याद है A प्लस 2D। अब A का मान देखो 2 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 2, तो 2 प्लस यहाँ 2D बराबर मिलेगा 26। इधर का प्लस 2 पर उधर भेजेंगे तो प्लस 2 जब उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा 2D बराबर 26 माइनस 2, है ना। 26 इधर है, प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 हुआ। 26 में 2 जाएगा कितना बचेगा 24। इधर D निकालेंगे तो 2 गुना में कहाँ आएगा, भागा में। 2 का पान हम काट देंगे, कितना निकला 12। तो D का मान कितना निकला। और ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो दूसरा पद निकालने बोला गया है, तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है A प्लस D। A का मान दिया था 2 और अभी हम लोग D का मान निकाल कितना 12, तो 2 प्लस 12 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा। इसका मतलब दूसरा पद जो निकालना था वो कितना निकलेगा, समझ में आया। सेकेंड में क्या है कि सबसे शुरू में बोला है जगह, फिर दिया हुआ है 30, फिर दिया हुआ है खाली जगह और फिर दिया हुआ है 3। फिर देखा जाए तो दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है। कौन कौन सा पद दिया हुआ है, दूसरा पद और चौथा पद दिया हुआ है और पहला और तीसरा निकालने बोला है। तो जो दिया उसी से काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि हम लोग को दूसरा पद दे रहे, दूसरा पद मतलब 13 दे रहे। दूसरा पद को क्या लिखते हैं A प्लस D, फिर ये तीसरा चौथा से दे दिया, चौथा पद कितना दिया 3। चौथा पद को क्या लिखते हैं A प्लस 3D बराबर इधर क्या है 3। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लास बोल रहे चैप्टर जो 3 हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो यही था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में यही हो रहा था। देखो दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसानी सॉल्व होता है ना। समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 को कौन सा विधि सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से, आसान होगा। विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। तो समीकरण 1 कितना था, A प्लस कितना है D है, A प्लस D का मान कितना दिया हुआ 13 और दूसरा है A प्लस 3D का मान कितना दिया हुआ है 3। अब दोनों को घटा दो, घटाने से चिन्ह बदल जाता है, प्लस में माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो प्लस वाला होता है माइनस हो जाता है। अब A में A घंटेगा तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब D में जब 3D घंटेगा तो बचेगा माइनस में 2D और 13 में 3 जाएगा तो बचेगा प्लस में 10। जब D का मान निकालेंगे तो 10 और जो 2 गुना वाला इधर आएगा भागा में, काट देंगे इसको तो 5 देगा। तो D का मान कितना निकला माइनस में 5। अब इस D का मान को कहाँ रखेंगे, या तो 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। एक बार लिखने जा रहे हैं D का मान को, D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा, A प्लस क्या है A प्लस D है, फिर बराबर 13 है। A का मान कितना है तो नहीं जानते, वही तो निकालना है। D का मान कितना है माइनस में 5, इधर का माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो A बराबर बन जाएगा 13 प्लस 5 और A बराबर आएगा 18। कितना आएगा, यहाँ से A का मान भी मिल गया और यहाँ से D का ही मान भी मिल गया, है कि नहीं। अरे A और D का ही तो सबका खेला है, क्योंकि अगर हमको A यानी पहला पद निकल गया ये वाला, देखो ना ये पहला जगह छोड़ा था, पहला मतलब पहला पद कितना निकले 18, दूसरा पहले से दिया था
अब मैंने किसको निकालना है, तीसरा, और तीसरा निकालने का सूत्र क्या होता है, हाँ, तो तीसरा पद निकालना मतलब a प्लस 2d में लगाएंगे। तो a का मान कितना दिया हुआ है, 5, 5 का निकालना 18, a का मान 18 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना और d का मान कितना दिया हुआ है, -5, -5, 18 और 5 गुना माइनस में 10, तो 18 में 10 जाएगा तो 8, 18 में 10 जाएगा तो 8। तो यहाँ तक बात समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आसान है, आसान वाला भी थोड़ा लंबा वाला भी है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये तुम्हारा 3 का पहला है, ये 3 का दूसरा है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला 3 का तीसरा वाला। तीसरा नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, इसमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। तीसरा वाला बात कर रहे हैं ना। जो थर्ड नंबर में दिया हुआ है ये 5 है, फिर खाली जगह दिया है, फिर और खाली जगह दिया है, इसको तोड़ लेते तो 9 × 18 19/2 दिया है कि नहीं। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि a का मान तो मिल गया, नहीं a का मान तो 5 दे दिया है, और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो चौथा का वैल्यू दे दिया कितना, 19/2। अगर हम चौथा को तोड़ दें तो a प्लस 3d में इधर हो जाएगा 19/2। a का मान कितना पुट करना पड़ेगा, 5 पुट कर देंगे, 3d है बराबर 19/2 है। इधर का 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, तो 3d बराबर 19/2 माइनस में 5, इधर के बाद 3d बराबर, यहाँ तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम में यहाँ 19 - 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 3d, 19 में 10 जाएगा तो 9/2, यहाँ से d का मान 9/2 इंटू, अच्छा इंटू में जाएगा ना, इधर जो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 3 का पारा में 9 3 बार में, d बराबर 3/2। ये किसका आंसर निकला, ये आंसर निकला 3/d का वैल्यू। अब यहाँ से d का वैल्यू है समझो हम लोग के पास, और हम लोग के पास a का वैल्यू को शुरू में दिया था नहीं। अब जिसका निकालना उसका निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी पद को निकालने के लिए a और d का ही गेम होता है। जैसे सेकेंड पद है देखो, तो दूसरा पद अगर हमको निकालना होगा तो हमको क्या चाहिए, a और d ही तो चाहिए, क्योंकि दूसरा पद निकालने का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d का a प्लस d। तो देखो a और d चाहिए था, तो हमारे पास a भी है और d भी है, बस रख देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान 5 है, और d का मान कितना है, तो 3/2। एलसीएम वगैरह लेते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3, इसका मतलब क्या हो गया, 13/2। तो a2 का मान निकल गया, मतलब जो हम लोग का सेकंड नंबर निकालना था उसका भी निकल गया। अब किसका निकालना है, तीसरा है कि नहीं, तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d। तो यहाँ पे तीसरा का मान निकालने के लिए a प्लस 2d। तो कुल मिला क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ भी निकालो a और d पहले पता करना ही पड़ेगा। a और d पता चल जाएगा तो फिर किसी का भी मान निकल जाएगा। तो ये तीसरा में क्या रखेंगे, a का मान कितना था 5, और d का मान कितना निकाले हैं 3/2। 3/2 यहाँ 2 से 2 काटे तो बचा 5 + 3, और 5 + 3 कितना होता है 8। तो देखो तीसरा का भी मान निकल गया। तो इस तरह से हम लोग सबका मान निकाल लिए, जो भी निकालना था दोनों से, है कि नहीं। सबसे पहले क्या किए, ये पहला दिया हुआ था, ये चौथा भी दिया हुआ था,
तो चौथा वाला का हेल्प से पहले तो वो क्या निकाल लिए, डी निकाल लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि दूसरा निकाले तो भी ए और डी की जरूरत पड़ेगा, और तीसरा निकालेंगे तब भी ए और डी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 2 तो नंबर है। इसीलिए हम लोग पहले क्या किए, ये पहला और फोर्थ के हेल्प से पहले हम डी का वैल्यू निकाल लिए। मतलब कोई भी सवाल को बनाओगे तो वही करना पड़ेगा। अभी दूसरा जब बनाए थे तो यहाँ भी वही हुआ था, दूसरा जब बनाए थे यहाँ भी वही हुआ था। पहले हम लोग क्या किए, तो पहले हम लोग को ए का मान निकाले और डी का मान निकाले, तो ये ए का मान, ये डी का मान है ना। तो ये ए और डी का मान पहले हम लोग निकाल लिए थे, ये डी का मान निकाले थे, ए का मान निकाले थे, क्योंकि ए और डी का मान जब निकलेगा तभी तो हम लोग इसका मान निकाल देंगे तीसरा का, है ना। एकदम उसी तरह है। अगला भी हम लोग का जो 4 नंबर है वो भी ऐसे ही बना, फिर एक डब्बा है, मतलब दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि पहला पद हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना। पहला पद क्या है, उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया है। छठा पद कितना दे दिया, 6। छठा पद को तोड़ के लिख सकते हैं a + 5d में। अब अगर ये पुट करेंगे a का मान तो हम लोग का d का मान निकल जाएगा। a का मान कितना, -4, तो ये -4 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +4 बनेगा। और 6 + 4 कितना होता है, 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। अगर 6 + 4 10 होता है तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 5d बराबर 10 हो जाएगा। तो d का मान निकलेगा 10 / 5, तो d का मान क्या हुआ, 5 का 5 गुना 10। तो कुल मिला के देखा जाए तो d का मान निकल गया, है क्या नहीं। अरे a मेरा पहले से देख था। अब जिसका जो भी पद चाहे वो हम निकाल सकते हैं। इसे शुरू निकालते हैं दूसरा पद का, तो दूसरा पद निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, दूसरा पद का मतलब a + d। a का भी मान जान रहे हैं, -4 है, d का भी नाम जान रहे हैं, 2 है, तो -4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2। इसी तरह फिर हम लोग किसका पद निकालेंगे, तीसरा वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा वाला का सूत्र क्या होगा, a + 2d। तो तीसरा वाला का हो जाएगा a + 2d। अच्छा, यहाँ इक्वल देना होगा, तो तीसरा पद का हो जाएगा a + 2d। a का मान कितना था, -4, 2 गुना d का मान कितना निकला है, -2। एक है, ये -4 है और वो -2 है। तो जब पुट करेंगे तो -4 होगा, ये भी -4 हो जाएगा, मतलब जोड़ने से -8 आएगा। ये तीसरा पद था। फिर कौन सा पद निकालना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा भी निकालना है ना। तो चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद का वैल्यू हो जाएगा a + 3d। a का मान -2 है और d का भी मान -2 नहीं है। अच्छा, a का मान -4 है, a का मान -4, इसका मतलब ये -4 है, यहाँ से -6 हो गया, जोड़ देंगे तो -10 हो जाएगा, मतलब माइनस में जा रहा है, माइनस में लेकिन जा रहा है आगे। और यहाँ लास्ट में फिर 6 आ रहा है, -4 हुआ, -4 हुआ, दूसरा में -2 हुआ, तीसरा में -8 हुआ। थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है। अच्छा, डी का मान +4 में 2 जगह -2 आएगा, a + 2d -4 -8। बोला तो तब सही है, तो भाई ना एक बार आंसर चेक कर लेना, हैं नहीं बार चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेना। अब वाला चौथा पद निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। चौथा पद है a + 3d। a का -4, 3 का -2, 3 का -2, यहाँ होगा -4, -6। अच्छा, एक मिनट, चौथा पद, वो पांचवा पद निकालेंगे हम लोग ना। -204 है ना, लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ होगा।
ये छठा पद था ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मान कितना दिया था, 6 ही दिया था, तो 6 रखे थे छठा में, तो 1 + 5d -4, उधर +4 गया, तो 4 10 हुआ, 10 को भागा दिए कितना से, 2 से, मतलब 5 से, तो 2 आया था, d का मान 2 आया था, दूसरा पद होता है a + d, देखो तो दूसरा पद कितना निकला, -2 निकला था। यहाँ पे यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, अच्छा हाँ गलत पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखो d का मान कितना है, 2 है, d का मान ये कितना है, 2, कितना था यहाँ, और यहाँ कितना पुट कर दिए हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, +2 होता है, मतलब यहाँ प्लस में 4। अब समझ में कहाँ गलती हो रहा है, तुम लोग भी नहीं ध्यान दिया, यहाँ 0 आया, और यहाँ भी प्लस में 2 आएगा, +2 है +6 आएगा, अब यहाँ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस में 2 मिलेगा। अब सही है, अब सही है, हम लोग इसको पुट कर दे रहे थे गलती से, ध्यान नहीं है, हमको लगा डी यहाँ, ये डी यहाँ पे निकाले थे 2, और हम लोग इसको पुट कर दे रहे थे माइनस, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, डी का वैल्यू प्लस होना चाहिए, है ना, प्लस में 2 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ भी गलत हो गया था, माइनस पुट हो गया था, और यहाँ भी गलत। चलो अब सही, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अगला क्या निकालना हम लोग को, पांचवा। अब पांचवा पद अगर निकालना है तो क्या होगा, a + 4d, a का मान कितना है, -4, प्लस में 4, और d का मान 2 है, इधर से माइनस में 4 होगा, इधर से प्लस में 8 होगा, घटाने से +4 मिलेगा। ये कौन सा पद निकला, पांचवा पद। ये कौन सा पद था, चौथा, और ये वाला पद था हम लोग का तीसरा। तो कई निकालने बोला था, दूसरा और 4 टोटल निकालने बोला गया, टोटल 4 है ना, टोटल 4 को कौन कौन सा काउंट करते जाओ, एक ये वाला दूसरा पद, एक तीसरा पद, एक चौथा पद, और एक वो लास्ट पांचवा। ये 5 पद टोटल हम लोग को निकालना, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या दिया उसको काउंट करो, जो दिया हुआ उसको लिखो। यहाँ पे दूसरा पद दिख रहा है, दूसरा पद कितना दिख रहा है, 30 है। दूसरा पद को क्या लिखते हैं हम लोग, a + d, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद एक और दे रहे, तीसरा चौथा पांचवा छठा दे रहे, यानी a6 का मान दिया हुआ है कितना, -22। a6 का मतलब होता है a + 5b = -22, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये जो निकला इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अभी जैसे हल किए थे दोनों समीकरण को, वैसे हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निकालना a और d ऐसे नहीं निकलेगा ना, तो हल करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 को तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने का। कौन सा विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से हल करने का। ये तीसरा चैप्टर में पढ़े हम लोग हल करने वाला। तो पहला वाला समीकरण क्या है, a + d = 38, और दूसरा क्या है, a + 5d = -22। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं, घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला प्लस। ये देखो a से a कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस था, और a को d में 4 को d घटेगा, 5 को d घटेगा तो माइनस में 4d आएगा। ये तो इससे जुड़ जाएगा, और जोड़ने से कितना मिलेगा, 60। कितना मिलेगा, 60। और यहाँ से जब d निकालेंगे तो 60 में -4 भाग लगेगा, तो 4 का फलन कितना बार कटेगा, 30 ना, 4 का फलन 30 बार, 2 का फलन ना 30 बार में आएगा। 4 का फलन से काट रहे हैं, 4 का फलन में 15 बार में आएगा, और d का मान कितना निकलेगा, माइनस में
तो यहाँ से याद रखना कि डी का मान निकल गया है। अब इस डी का मान को कहाँ रखेंगे, कोई भी समीकरण में, या तो 1 में या 2 में। तो पहले हम रखेंगे है ना, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो देखो क्या होगा, एक में क्या है, तो a प्लस डी इक्वल टू 38। क्या है, a प्लस डी बराबर 38। a का मान कितना है, a का मान, अच्छा a का मान निकालना है, और d का मान है, सॉरी d का मान दे -15। इधर माइनस में 15 जब उधर जाएगा तो प्लस 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा उधर, प्लस 15। ए बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15। जोड़ने से कितना मिलेगा, 5 8 5 13 का 3 में 1 और 5 53 है ना। तो देखो यहाँ से ए का भी मान निकल गया, तो ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब लोग आराम से सबका निकाल लेंगे। याद रखना पहला वाला यही वाला हो गया, जो पहला निकालने वाला था ना, पहला पद वो यही है। अब लोग सीधे निकालेंगे तीसरा पद से। तो तीसरा पद का मान कितना होता है, a प्लस 2d। a का मान क्या है, अभी निकाले 53 प्लस 2 इंटू डी, तो d का मान निकाले -15। तो 15 दूना कितना होता है 30। तो यहाँ माइनस की, तो माइनस में 30 आएगा। अब 30 में घट जाएगा कितना, 30 में 53 में 30 जाएगा, कितना बचेगा 23। इसका मतलब हम लोग का तीसरा पद भी निकल गया, और तीसरा पद का जो मान आया वो 23 आया। उसी तरह अगला हम लोग किसका निकालेंगे, चौथा पद का। तो चौथा पद का क्या होता है, है ना, चौथा पद है ना। तो यहाँ से लिखेंगे चौथा पद। तो चौथा पद का मान कितना है, a प्लस 3d। a का मान कितना निकाले हैं, a का मान निकाले हैं 53, और d का मान निकाले माइनस में 15। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 53 हुआ, और 15 से यहाँ से 45 हुआ, तो यहाँ से 8 मिलेगा, है कि नहीं। तो चौथा पद कितना निकल गया। अगला कौन सा पद निकालना है, मतलब पांचवा पद। पांचवा पद मतलब a प्लस 4d। a का मान 53 का मान, और 4 गुना माइनस में 15, 53 प्लस और माइनस में जाएगा यहाँ से 60, यानी कुल मिला डायरेक्ट -60 लिखते हैं ना। माइनस में 60 लिखते हैं, माइनस में 60 लिखते हैं, घटाएंगे क्या देगा, माइनस में 7। तो इस तरह से हम लोग का पांचवा पद मिलेगा। तो क्या आंसर मिलेगा, एक आंसर ये, एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो टोटल हम लोग को बहुत 3-4 चीज निकालने के लिए बोला गया था, चारों निकाल, ठीक ना। यहाँ तक अच्छे से कर लेना है।